बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज़ HD से मैं आपके साथ आयशा अहमद। व्यूअर्स, आपको जैसा कि मालूम है आज 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है। 8 बज चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और पोलिंग जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातिल जारी रहेगी। हमने जो है वो पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया और सबसे जो अच्छी और पुरुमीद बात हमें नज़र आई कि एक तो लोगों का जो है वो टर्न आउट बहुत अच्छा है। लोगों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशंस में वोट कास्ट करने के लिए मौजूद है और सबसे अच्छी बात यह है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशंस में अपना वोट कास्ट करने के लिए मौजूद है। और ये बहुत पुरुमीद बात है कि ख़वातीन जो है सुबह सुबह अपने घरों से निकली हैं, अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट कास्ट करेंगी। ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत पुरुमीद और बहुत अच्छी बात एक है कि ख़वातीन जो है उनके अंदर इतना शऊर आता जा रहा है कि वो अपने हकूक़ जो हैं उनको समझने लगी हैं। और वोट जो है एक कौमी अमानत है, हमारा फ़र्ज़ भी है वोट जो है उसको देना चाहिए। ये सोच कि एक हमारे वोट से क्या होगा, क्या हमारे वोट से कोई तब्दीली आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक कतरा कतरा जो है उससे दरिया बनता है और ये चीज़ें जो है वोट डालना बहुत ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ है। ये मत सोचें कि एक वोट से क्या होगा, आप सब एक एक करके निकलेंगे तो कोई चेंज आएगा और मुल्क इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ गामज़न होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन यूसुफ थईम साहब। इलेक्शन की मज़ीद अपडेट्स और इलेक्शन के हवाले से उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम थईम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। और आज आपको पता है इलेक्शन डे है और पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें पोलिंग स्टेशंस पर नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद। लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले हैं, जो कि एक बहुत मस्बत पहलू है जो है आज इलेक्शन डे के हवाले से। तो मज़ीद जो है आप इलेक्शन डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आयशा, 8 बजते ही वोटर्स जो हैं वो घरों से निकलना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और पोलिंग बूथ पर हमें बहुत रश देखने को मिल रहा है। खासकर ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल रही हैं। यहाँ पर मुल्तान में कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं, बहावलपुर में कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और ओवरऑल जनूबी पंजाब में 44 हल्के कौमी असम्बली के हैं। और जनूबी पंजाब की बात करें, यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है। 3 बड़ी पार्टियाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमारी याफ्ता उम्मीदवारान के दरमियान। आयशा, आज का जो दिन है ये जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और मुआशी जो हालात हैं उनकी बेहतरी, मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम दिन है। 8 फरवरी मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में जो वोट का जो अहम किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपने घरों से निकलें, आज के दिन अपना वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करने के साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि वोट चूँकि एक कौमी अमानत है और पुरअमन भी रहें, अपने इदारों के साथ, अपने इदारों के जो एहलकारान हैं उनके साथ भी ताउन करें। मुल्तान के अंदर 31 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और 14 लाख से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स भी अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगी। और जो 2024 में नए वोट रजिस्टर्ड हुए हैं जो अपना वोट आज कास्ट करेंगे, 18 साल के जो नौजवान हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनका बड़ा किरदार होगा मैं समझता हूँ इस इलेक्शन में। और वो अपना कलीदी किरदार अदा करेंगी। उनका वोट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। उसकी बुनियादी वजह है कि नौजवान जो हैं वो बड़े शौक़ के साथ वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। बुज़ुर्ग तो शायद मायूसी का मुज़ाहरा कर लें, लेकिन नौजवान जो हैं वो उस उम्मीद के साथ, इस लगन के साथ मुल्क की तरक्की की बेहतरी के लिए अपने घरों से निकलेंगे आज। तो मुल्तान के अंदर जो बड़े चंद सियासी नाम हैं जो इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर खान तरीन हैं। जहांगीर खान तरीन पहले लोधरन से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, इस मरतबा उन्होंने मुल्तान का भी इंतखाब किया है।
यहाँ से भी वो NA-149 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके मुकाबले में आमिर ठोकर हैं। यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला है। NA-148 में यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनके मुकाबले में अहमद हुसैन ढेर है और बैरिस्टर तैमूर मलिक में है। यहाँ पर भी बहुत कांटेदार किस्म का मुकाबला है और बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रही, सारे वोटर्स चार्ज हैं जी बिल्कुल। और फिर अहमद हुसैन ढेर और यूसुफ रज़ा गिलानी के हल्के में एक ये भी बात है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, एक तो वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर उनकी मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा खदमात भी हैं अपने दौरे हुकूमत में, तो इसलिए वो हमें काफ़ी कांटेदार मुकाबला जो है उन दोनों के कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो देखने को मिलेगा। जी आयशा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुल्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। उन्होंने जो तरक्की का रुख था वो मुल्तान की जानिब मोड़ दिया और मुल्तान बहुत डेवलप हुआ। 2008 के बाद की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट यूसुफ रज़ा गिलानी को जाता है और लोग इस बात को तस्लीम भी करते हैं। तो यकीनन वो टफ टाइम दे रहे हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो आज सबके सामने शाम को इंशाल्लाह जो है आवाम इंतखाब करेगी अपने उम्मीदवारान का। सबसे अच्छी बात जो ये है कि तमाम पार्टियां 8 फरवरी को अपने वोटर्स को निकालने के बयानी पर उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई और मैं समझता हूँ कि टर्नआउट बहुत अच्छा होगा। 45 से 55% जो है वो टर्न आउट होगा। जिस तरह हम रश देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग हमें वोट कास्ट करने के लिए निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज़ जो जनूबी पंजाब में अब मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो अभी 8 बजे मुअत्तल कर दी गई है, तो उसमें तातुल की वजह से भी लोगों को वोट कास्ट करने में मुश्किलात। जी बिल्कुल, लोगों को राब्तों में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है और राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि मोबाइल सर्विस तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है पूरे शहर में। और बाकी शहरों की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मोबाइल सर्विस जो है हम देख रहे हैं मुअत्तल हो चुकी है, राब्ते जो है वो ना होने के बराबर हैं। फिर भी हमें फील्ड में टर्न आउट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। फिर जैसा कि आपने कहा कि यूथ का वोट जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो वो अपनी जगह अहमियत का वाकई हामिल है, लेकिन इस साल जो है पहली मरतबा किसी इलेक्शन में ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको वोट डालने का हक दिया गया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम, एक तो ये बहुत मुस्बत पहलू है, बहुत मुस्बत काम किया गया क्योंकि वो हम में से हैं और हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनको वोट कास्ट करने का हक दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और हम देखेंगे कि उनका टर्नआउट भी अच्छा होगा क्योंकि पहली मरतबा उनको दिया गया, वो भी बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। फिर देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है और नताइज तो फिर शाम तक इंशाल्लाह 5 बजे के बाद आना शुरू होंगे, उनको भी खुले दिल से कबूल करना चाहिए। और फिर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बताएं कि हमारे मुल्तान की जो है वो क्या सूरत हाल है। आयशा, आपने ट्रांसजेंडर की बात की तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव साइन है और वो हमारे शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरियत रखते हैं, तो उनको भी वोट डालने का हक होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इस मरतबा हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स भी अपना हक रदई इस्तेमाल करेंगे। आपने सिक्योरिटी हवाले से पूछा है तो पुलिस जो है हमारे जो पाक फौज है, रेंजर है, वो हाई अलर्ट है। मुल्तान में 11,000 नफरी तैनात की गई है, 25 रिजर्व हैं और इसके अलावा 864 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं, 262 जो हैं वो हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तो तमाम तर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत अलर्ट हैं अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए। ऐसे कोई इस तरह का मिसहैप जो है इंशाल्लाह नहीं होगा और अभी तक हमें देखने को भी नहीं मिला। तो भावलपुर में भी 6,000 नफरी पुलिस की जानिब से तैनात की गई है, वॉलंटियर्स भी हैं और वहाँ पर भी 1600 पोलिंग स्टेशन हैं। बहुत बड़ी जो है वो इदारे हमारे एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत। इंशाल्लाह आज का जो दिन है वो बड़ा पुरअमन तरीके से इसका इख्तिताम होगा और हमारे जवानों के साथ, हमारे फ़ौज के जवानों के साथ, हमारे पुलिस के जवानों के साथ आप भी ताउन करें। 8 फरवरी का दिन है, आज अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से ज़रूर निकलें क्योंकि वोट एक कौमी अमानत है और वोट को ज़रूर कास्ट करना चाहिए। अपने पसंदीदा शख्सियत जिसको आप मुनासिब समझते हैं कि वो आपके हल्के में, आपके मुल्क की तरक्की में
आपकी बेहतरी के लिए, आपकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा, उसका ज़रूर इंतखाब करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है, हम अपनी कौम से, अपने लोगों से बहुत पुरुम्मीद हैं कि आज का दिन बहुत पुरअमन गुजरेगा। वो अब बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारे लोगों में से हैं, तो इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, इज़्ज़त से पेश आएँ। अगर वो कुछ कहते हैं, उनकी ड्यूटी है, तो काइंडली आज के दिन के लिए कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त जो है अपने अंदर रखें। और किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी या कोई भी चीज़ आपकी नज़र में ऐसी गुजरती है कि जो बद इंतज़ामी की तरफ जा रही है या हालात में जो है नक्स अमन का ख़तरा है, तो फ़ौरन से जो है अपने सिक्योरिटी इदारों को मुत्तला करें ताकि हालात पर जो है काबू पाया जा सके। और वोट जो है एक कौमी अमानत है, वोट को ज़ाया मत करें, बाहर निकलें, वोट डालें और अच्छे की उम्मीद रखें। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें जिसको आपका दिल चाहता है, आप समझते हैं कि वो असम्बली में पहुंचेगा और आपके मसाइल को हल करेगा, उसको वोट दें। अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए वोट दें, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वोट दें। पूरा दिन हम आपके साथ रहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में हैं, हम आपको लम्हा लम्हा सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। सो इलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।